नमस्कार दोस्तों, वीडियो बाय विष्णु आरंभ में आपका स्वागत है। आज जिस कविता का मैं वाचन करने जा रहा हूँ उस कविता का नाम ही अपने आप में सब कुछ है। कविता का नाम है राम, जिसके रचयिता अभिजीत बालकृष्ण मुंडे है, जो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, जिनको हम साइको शायर के नाम से उनका एक चैनल भी चलता है। चलिए इस कविता का वाचन करते हैं। हाथ काट कर रख दूंगा ये बात समझ आ जाए तो, हाथ काट कर रख दूंगा ये नाम समझ आ जाए तो, कितनी दिक्कत होगी पता है राम समझ आ जाए तो। राम राम तो कह लोगे पर राम सा दुख भी सहना होगा, पहली चुनौती ये होगी कि मर्यादा में रहना होगा। और मर्यादा में रहना मतलब कुछ खास नहीं कर जाना है, बस त्याग को गले लगाना है और अहंकार को जलाना है। अब अपने राम लला की खातिर इतना भी ना कर पाओगे, अरे सबरी का जूठा खाओगे तो पुरुषोत्तम कहलाओगे। काम क्रोध के भीतर रहकर तुमको शीतल बनना होगा, बुद्ध भी जिसकी छांव में बैठे वैसा पीपल बनना होगा ये सब कुछ, और वो भी शून्य में रहकर प्यारे। तभी तुमको पता चलेगा कितने अद्भुत राम हमारे। सोच रहे हो कौन हूं मैं, चलो बता ही देता हूं, तुमने ही तो नाम दिया है, मैं पागल कहलाता हूं। नया हूं यहाँ पे तो पहले न किसी ने देखा है, वैसे हूँ त्रेता से मुझे किसने भेजा है। भाई बात वहां तक फैल गई है, यहाँ कुछ तो मंगल होने को है, कि भरत से भारत हुए राज में सुना है राम जी आने को है। बड़े भाग्यशाली हो तुम सब, नहीं वहाँ पे सब यही कहते हैं, बड़े भाग्यशाली हो तुम सब, वहाँ सभी यही कहते हैं कि हम तो राम राज्य में रहते थे, पर इन सब में राम रहते हैं। यानी तुम सब में राम का अंश छिपा है। नहीं मतलब तो तुम में आते हैं ना रहने राम। सच है या फिर गलत खबर, अगर सच ही है तो क्या कहने, तो सबको राम पता ही होगा, घर के बड़ों ने बताया होगा। तो बताओ फिर क्या है राम, बताओ फिर क्या है राम। अरे पता है तुमको क्या है राम, या बस हाथ धनुष तरकस में बाण, या वन में जिन्होंने किया गुजारा, या फिर कैसे रावण को मारा लक्ष्मण जिनको कहते भैया, जिनकी पत्नी सीता मैया। फिर ये तो हो गई वही कहानी, एक था राजा एक थी रानी। क्या सच में तुमको राम पता है, या वो भी आकर हम बतलाएं। बड़े दिनों से हूँ यहाँ पर, सब कुछ देख रहा हूँ कब से, प्रभु से मिलने आया था मैं, उन्हें छोड़कर मिला हूँ सबसे। प्रभु से मिलने आया था मैं, उन्हें छोड़कर मिला हूँ सबसे। एक बात कहूँ अगर बुरा न मानो, एक बात कहूँ बुरा न मानो, नहीं तुम तुरंत ही क्रोधित हो जाते हो। पूरी बात तो सुनते ही नहीं, सीधे घर पे आ जाते हो। ये तुम लोगों के नाम जपो में पहले सा आराम नहीं, ये तुम लोगों के नाम जपो में पहले सा आराम नहीं। इस जबरदस्ती के जैसे राम में सब कुछ है बस राम नहीं, इस जबरदस्ती के जैसे राम में सब कुछ है पर राम नहीं। ये राजनीति का दायां बायां जितना मर्जी खेलो तुम, ये राजनीति का दायां बायां जितना मर्जी खेलो तुम, चेतावनी को लेकिन मेरी अपनी जहन में डालो तुम। निजी स्वार्थ के खातिर अगर कोई राम नाम को गाता हो तो खबरदार अगर जुर्रत की और मेरे राम को बांटा तो। भारत भूखा कवि हूँ मैं,
भारत भूखा कवि हूँ मैं, तभी निडर हो कहता हूँ, राम है मेरी हर रचना में, मैं बजरंग में रहता हूँ। भारत की नींव है कविताएं, भारत की नींव है कविताएं, और सत्य हमारी बातों में, तभी कलम हमारी तीखी है और साहित्य हमारे हाथों में। तभी कलम हमारी तीखी है और साहित्य हमारी हाथों में। तो सोचो, तो सोच समझकर राम कहो तुम, तो सोच समझकर राम कहो तुम, ये बस आतिश का नारा नहीं, ये बस आतिश का नारा नहीं, जब तक राम हृदय में नहीं, तुमने राम पुकारा नहीं। जब तक राम हृदय में नहीं, तुमने राम पुकारा नहीं। राम कृष्ण की प्रतिभा पर पहले भी खरे सवाल हुए, राम कृष्ण की प्रतिभा पर पहले भी खरे सवाल हुए, ये लंका और ये कुरुक्षेत्र यूं ही नहीं थे लाल हुए, ये लंका और ये कुरुक्षेत्र यूं ही नहीं थे लाल हुए। अरे प्रसन्न हंसना भी है और पल पल रोना भी है राम, राम। अरे प्रसन्न हंसना भी है और सब कुछ पल पल रोना भी है राम, सब कुछ पाना भी है और सब पाकर खोना भी है राम। ब्रह्मा जी के कुल से होकर जो जंगल में सोए थे, ब्रह्मा जी के कुल से होकर जो जंगल में सोए थे, जो अपनी जीत का हर्ष छोड़ रावण की मौत पे रोए थे। शिवजी जिनकी खातिर मारुत रूप में आ जाए, शेषनाग लक्ष्मण बनकर जिनके रक्षक हो जाए। और तुम लोभ क्रोध अहंकार छल कपट सीने से लगाकर सो जाओगे, तो कैसे भक्त बनोगे उनके, कैसे राम समझ पाओगे। अघोर क्या है पता नहीं, अघोर क्या है पता नहीं, और शिवजी का वरदान चाहिए। ब्रह्मचर्य क्या इल्म नहीं, इन्हें भक्त स्वरूप हनुमान चाहिए। भगवा क्या है क्या ही पता, लहराना सबको होता है। भगवा क्या है क्या ही पता, लहराना सबको होता है, पर भगवा क्या है वो ही जाने, जो भगवा ओढ़ के सोता है। राम से मिलना, राम से मिलना, राम से मिलना है ना तुमको, निश्चित मंदिर जाना होगा, पर उससे पहले भीतर जाके संग अपने राम को लाना होगा। जय सिया राम। और हाँ, अवधपुरी का उत्सव है, अवधपुरी का उत्सव है, कोई कसर नहीं, सब खूब मनाना। अवधपुरी का उत्सव है, कोई कसर नहीं, सब खूब मनाना। मेरे प्रभु है आने वाले, रथ को उनके खूब सजाना। वो द्वापर में कोई राह तके हैं, द्वापर में कोई राह तके हैं, मुझे उनको लेने जाना है। चलिए तो फिर मिलते हैं, हमें भी अयोध्या आना है। जय श्री राम। तो ये थी कविता अभी मुंडे द्वारा लिखित, बहुत ही सुंदर कविता है, इसका भाव बहुत ही बेहतरीन है, और मैं आशा करता हूँ कि उनकी जो बातें हैं मैं आप लोगों तक पहुँचा पाया हूँ। तो आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो बाय विष्णु आरव को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसमें मैं निरंतर जो अच्छे अच्छे कवि हैं, जैसे अभी जो वर्तमान में आशुतोष राणा जो अपने साहित्य का कवि का वाचन कर रहे हैं, कविता का वाचन कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर उनका, और कुमार विश्वास को कौन नहीं जानता है, और जो भी अच्छे अच्छे जो कवि हैं उनका कविता का मैं वाचन इस चैनल के माध्यम से करूंगा, और साथ ही साहित्य के हिंदी का जो कक्षा 6 और 10 का जो भी चैप्टर है उसको भी पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।